हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, आज की जो अपने वीडियो हैं इसमें हम फर्स्ट यूनिट का सेकंड जो भाग है विद्युत क्षेत्र उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आपका विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में बेटा इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता बेटा? अगर मैं बात करूं तो देखो, विद्युत क्षेत्र दो तरह के फोर्स होते हैं। एक होता आपका कांटेक्ट फोर्स और एक होता नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब एक को आप कह सकते हो संपर्क बल और दूसरे को बोल सकते हो आप असंपर्क बल। असंपर्क बल को दूसरा नाम जो बोला जाता है वो होता है क्षेत्रीय बल। ऐसे कहो, दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर जो बल लगता है वो तो होता है संपर्क बल, और दो वस्तुओं के बिना संपर्क में आए हुए जो बल लगता है, ठीक है ना, उस बल को हम बोलते हैं असंपर्क बल या क्षेत्रीय बल। ठीक बेटा, तो जब जब हम किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य बिना संपर्क में आए हुए बल लग रहा है तो उस बल को डिफाइन करने के लिए हम लोग बेटा हमेशा एक क्षेत्र की कल्पना करते हैं। ठीक है, जो क्षेत्र, इसलिए इस बल को असंपर्क बल को क्या नाम दिया हमने? क्षेत्रीय बल। तो क्षेत्रीय बल क्या होते बेटा? जब भी किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य बिना संपर्क में आए हुए बल लग रहा है, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य बिना संपर्क में आए हुए बल लग रहा है तो उस बल को परिभाषित करने के लिए हम उस बल को परिभाषित करने के लिए हम जिस क्षेत्र की हम क्या करते हैं? एक क्षेत्र की कल्पना करते हैं। तो ऐसे बल आपके क्षेत्रीय बल कहलाते हैं। अब जैसे आपने 11th क्लास से पढ़ा है, तो 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा कि भाई जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने क्या पढ़ा? जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान m है। इस वस्तु को आपने क्या किया? गिराया। जब आप इस वस्तु को गिराएंगे तो गिराने पर क्या होगा? ये वस्तु आपकी धरती माता पर आई। ठीक है, तो अब देखो, धरती माता और इसके बीच में तो कोई कांटेक्ट है नहीं भाई। ऐसा तो हो नहीं रहा कि धरती माता से कोई हाथ निकला, उसने उसको पकड़ा, पकड़ के खींच ले गई। तो ये जो मार्कर है, इस मार्कर को छोड़ते ये धरती माता पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर धरती माता और इसके मध्य क्या हो रहा है? बिना संपर्क में आए हुए बल लग रहा है। तो उस बल को हमने क्या नाम दिया? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या आपका एक क्षेत्रीय बल है। ठीक है, क्योंकि ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल है या क्षेत्रीय बल, ये कैसे लग रहा है? इस धरती माता और इस मार्कर के बिना कांटेक्ट में आए हुए लग रहा है। तो बेटा आप लोगों ने 11th क्लास में इस बल को परिभाषित करने के लिए कि भाई धरती माता और इस मार्कर के बीच में, इस वस्तु के बीच में क्यों बल लग रहा है, तो आप लोगों ने 11th क्लास में एक क्षेत्र की कल्पना की थी, गुरुत्वीय क्षेत्र। तो आपने कहा था कि भाई ये जो मार्कर है, ये कोई वस्तु है, ये वस्तु किसमें है? इस धरती माता के गुरुत्वीय क्षेत्र में है। अगर कोई भी वस्तु धरती माता के गुरुत्वीय क्षेत्र में आ गई तो ये क्या होगी? ये धरती माता की ओर आकर्षित हो जाएगी। ठीक है ना? तो बेटा जिस तरीके से हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल को डिफाइन करने के लिए किसकी कल्पना की थी? गुरुत्वीय क्षेत्र की कल्पना की थी। तो हम लोगों ने क्या माना था कि पृथ्वी अपने चारों ओर क्या पैदा कर रही है? एक ऐसा क्षेत्र पैदा कर रही है जिसमें अगर कोई दूसरी द्रव्यमान वाली वस्तु, उस जैसी वस्तु, मतलब द्रव्यमान वाली वस्तु आ जाए तो उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। ठीक है, और उस क्षेत्र को नाम दिया था हमने गुरुत्वीय क्षेत्र। अब उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि कोई दो आवेश आपके Q1 और Q2। अब वो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, फिर भी क्या हो रहा है? Q1 आवेश Q2 पे बल लगा रहा है और Q2 आवेश Q1 बल लगा रहा है। जबकि ऐसा तो नहीं हो रहा कि Q1 का हाथ निकल के Q2 की ओर जा रहा है, Q2 का हाथ निकल Q1 की ओर जा रहा है। तो दो आवेशों के बीच में क्या हो रहा है? बिना कांटेक्ट में आए हुए, बिना संपर्क में आए हुए भी क्या लग रहा है? बल लग रहा है।
ठीक है। तो उस बल को डिफाइन करने के लिए भी, अब वो बल क्यों लग रहा है, तो वो बल भी क्या हो गया, क्षेत्रीय बल, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा कि ऐसे बल जो दो वस्तुओं के बिना कांटेक्ट में आए हुए लगते वो आपके क्षेत्रीय बल होते हैं। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि दो आवेश एक दूसरे के बिना कांटेक्ट में आए हुए भी क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला वो बल भी क्या हुआ, आपका क्षेत्रीय बल हुआ। ठीक है। तो बेटा इस प्रकार, जिस प्रकार हमने दो द्रव्यमानों के बीच, दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के मध्य बिना कांटेक्ट में आए हुए, ठीक है, गुरुत्व आए हुए गुरुत्वाकर्षण बल को डिफाइन करने के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र की कल्पना की थी, उसी प्रकार हमें यहां पर दो आवेशों के मध्य बिना कांटेक्ट में आए हुए विद्युत बल को डिफाइन करने के लिए एक क्षेत्र की कल्पना करनी पड़ेगी, और उसी क्षेत्र को नाम बोलते क्या, हम विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र आप जान गए, थोड़ी सी फीलिंग आ गई होगी आपको कि विद्युत क्षेत्र क्या है, दो आवेशों के मध्य विद्युत बल लग रहा है। उस विद्युत बल को परिभाषित करने के लिए हमें एक क्षेत्र की कल्पना करनी पड़ेगी, और उस क्षेत्र को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया, विद्युत क्षेत्र नाम दिया। अब ये विद्युत क्षेत्र होता क्या बेटा, ऐसे सुनो कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्लस स्मॉल क्यू आवेश है, ठीक है। अब ये प्लस स्मॉल क्यू आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर, हम ये कल्पना करेंगे कि ये प्लस स्मॉल क्यू आवेश अपने चारों ओर क्या करेगा, ये प्लस स्मॉल क्यू आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेगा, और उस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया अभी, विद्युत क्षेत्र। ठीक है। ये प्लस स्मॉल क्यू आवेश अपने चारों ओर इसने क्या किया, एक क्षेत्र बना लिया, ये वाला क्षेत्र अपने चारों ओर। ठीक है। अब इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई इस जैसी वस्तु, इस जैसी मतलब आवेश वाली वस्तु, बिना आवेश वाली नहीं, क्योंकि जो क्षेत्रीय बल लगते हैं वो एक जैसे, द्रव्यमान वाली वस्तु, द्रव्यमान वाली वस्तु के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किस गुण का लगेगा, द्रव्यमान का। तो ऐसे विद्युत बल किस लगेगा, आवेश वाली वस्तु। कि इस क्षेत्र में इस जैसी मतलब आवेश वाली अगर कोई दूसरी वस्तु आ जाए, तो वो आवेश वाली वस्तु क्या करेगी, इस आवेश के कारण क्या करेगी, बल महसूस करेगी। ठीक है। तो वो, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या बेटा, जैसे कि विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, इस आवेश के चारों ओर का, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वाली वस्तु अगर आ जाती है, जिसमें कोई अन्य आवेश वाली वस्तु अगर आ जाती है, तो वो आवेश वाली वस्तु क्या करेगी, एक बल महसूस करेगी। अब देखो इसे मान लीजिए इसके क्षेत्र में अगर कोई आवेश वाली वस्तु यहां पर है, तो मैं कहूंगा क्या ये बल महसूस करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि ये आवेश वाली वस्तु, ये आवेश वाली वस्तु इसके क्षेत्र से बाहर है, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में नहीं है। अगर ये आवेश वाली वस्तु यहां मान लीजिए यहां पर आ जाती है, इसके अंदर आ जाती है, तो इसके अंदर आने पर ये आवेश वाली वस्तु क्या करेगी, बल महसूस करेगी। अब इस आवेश वाली वस्तु पर जो लगने वाला बल है, ठीक है, बल महसूस करेगी, क्यों क्यों करेगी, क्योंकि ये आवेश वाली वस्तु क्या हो गई, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गई। अब इस आवेश वाली वस्तु पर जो बल लगेगा वो दो प्रकार का हो सकता है, वो बल प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, और वो बल आपका आकर्षण का भी हो सकता है। अब ये चीज डिपेंड करेगी कि इस पर लगने वाला जो बल है वो प्रतिकर्षण का है या आकर्षण का है। वो चीज किस पर डिपेंड करेगी बेटा, वो चीज डिपेंड करेगी इस आवेश की प्रकृति पर। अगर ये दोनों आवेश सजातीय प्रकृति के हैं तब तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर ये आवेश विजातीय प्रकृति के तो आकर्षण का बल लगेगा। ठीक भैया। तो बेटा ये चीज हो गई आपकी विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आप क्या लिखोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या क्या डेफिनेशन है विद्युत क्षेत्र की, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस करता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस करता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बेटा विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन आप नोट कीजिए, अपने वर्डों में लिखिए ने अच्छे तरीके से। हाँ बेटा, अब देखो, अब ना हम दो प्रकार के आवेशों की चर्चा करते हैं। ठीक है। दो तरह के आवेश होते हैं बेटा। हम यहां पर दो प्रकार के आवेशों का डिस्कशन करेंगे। एक तो होगा आपका स्रोत आवेश,
दो प्रकार के आवेश की चर्चा करेंगे। एक होगा आपका स्रोत आवेश, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है। और एक होगा बेटा आपका परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। स्रोत आवेश सोर्स चार्ज और परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज। ठीक है। अब ये स्रोत आवेश क्या है, परीक्षण आवेश क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। अब एक चीज देखो बेटा, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लस क्यू आवेश है। ठीक है। तो ये प्लस क्यू आवेश क्या कर रहा है, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है। तो ऐसा आवेश जो अपने चारों ओर क्या पैदा करे, विद्युत क्षेत्र पैदा करे, या ऐसा कहो ऐसा आवेश जिसका अपना विद्युत क्षेत्र होता है, जिसका अपना विद्युत क्षेत्र होता है बेटा, वो आवेश क्या कहलाता है, स्रोत आवेश। तो ये वाला जो आवेश आपका प्लस क्यू, ये वाला आवेश क्या कर रहा है, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है। तो ठीक है, तो जिस आवेश के पास विद्युत क्षेत्र नाम की चीज होती है, या जिस आवेश के पास अपना विद्युत क्षेत्र होता है बेटा, वो आवेश आपका क्या कहलाएगा, स्रोत आवेश। तो ये आपका कैसा आवेश हो गया, स्रोत आवेश, क्योंकि इस आवेश के पास विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र होने के कारण इस आवेश के पास दूसरे आवेश पर बल लगाने की क्षमता है। ठीक है। तो ऐसा कहो कि जो आवेश किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता है, तो ये आवेश बल लगा सकता है किसी अन्य आवेश पर, तो बेटा ये आवेश क्या कहलाएगा, आपका स्रोत आवेश। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्रोत आवेश, जिस आवेश के पास अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है, वो आवेश आपका स्रोत आवेश कहलाता है। अब बेटा दूसरी हम चर्चा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक आवेश ये है। अब जैसे मुझे मान लीजिए एक पॉइंट मैंने लिया, सुनना ध्यान से बेटा। ठीक है। ये आवेश है, ये इस आवेश ने क्या किया, अपने चारों ओर बल लगा क्षेत्र पैदा किया। अब इस क्षेत्र में जैसे मान लीजिए मैंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए, जैसे एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर लिया और एक पॉइंट मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखो, अब अगर कोई आवेश इस पॉइंट पे आता है, तो इस पॉइंट पर इस आवेश द्वारा बल लगाने की ताकत कुछ अलग होगी, कुछ होगी। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर इस आवेश पर बल लगाने की ताकत है 10 न्यूटन, और अगर कोई आवेश इसके नजदीक इस पॉइंट पे आता है, तो इस पर ताकत अब 10 न्यूटन थोड़ी होगी, इस पर ताकत कुछ अलग होगी बल लगाने की। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आवेश यहां पे रखता हूं, तो यहां पे बल लगता है आवेश पर कितना, ये आवेश उस आवेश पर कितना बल लगाता है। मान लीजिए कोई मैंने क्यू नॉट आवेश रखा, बेटा ध्यान रखना है, अगर मैं कोई क्यू नॉट आवेश यहां रखता हूं इस पॉइंट पर, तो ये आवेश इस पॉइंट पर कितना बल लगा रहा है, 10 न्यूटन। ठीक है। अगर मैंने कोई क्यू नॉट आवेश इसके नजदीक इस पॉइंट पे रखा, तो मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पे बल लगा रहा है वो 20 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आवेश द्वारा अपने विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक पॉइंट पर बल लगाने की ताकत एक जैसी नहीं है, अलग अलग पॉइंट पर बल लगाने की ताकत अलग अलग है। तो ये चेक करने के लिए कि इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पर अगर बल लगाने की ताकत कितनी है, इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी है, इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी है, इस पॉइंट पर कितनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस आवेश द्वारा अलग अलग पॉइंट पर बल लगाने की ताकत क्या है, अलग अलग है। तो ये चीज बताने के लिए कि इस पॉइंट पर इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी होगी, तो बेटा इस चीज को देखने के लिए, परिभाषित करने के लिए हम उस पॉइंट पर एक आवेश की कल्पना करते हैं, एक आवेश की कल्पना करते हैं। ठीक है। और वो आवेश होता आपका परीक्षण आवेश। वो आवेश कौन सा होता आपका, परीक्षण आवेश। ठीक है। तो परीक्षण मतलब टेस्ट करना, परीक्षण करना कि भैया इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी है। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए, बताने के लिए हम उस पॉइंट पर क्या करते हैं, एक आवेश की कल्पना करते हैं। तो ये जो आवेश जो हमने ये चेक करने के लिए रखा कि भाई ये आवेश कितना बल लगा रहा है इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर, तो ये आवेश क्या कहलाएगा, परीक्षण आवेश। तो अब इस आवेश के बारे में हम कुछ अवधारणाएं मानते हैं।
हम ये मानते हैं कि ये आवेश ऐसा है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर विद्युत क्षेत्र होगा तो ये वाला आवेश इस पर भी बल लगाएगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मेरी ताकत चेक करनी है कि मैं कितना ताकत लगा रहा हूं। जैसे इस पर मैं इस पर कितनी ताकत लगा रहा हूं, अगर मान लीजिए मैंने इस पर 50 न्यूटन बल लगाया, समझ ध्यान से, अगर इसके पास मान लिया मैं किसी से लड़ाई कर रहा हूं, ठीक है, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं आपस में, तो वो उस पर बल लगा रहा है, वो उस पर बल लगा रहा है। तो अगर आपसे कहा जाएगा इस तो एक्चुअल में इसके द्वारा जो लगाया गया बल है वो, क्योंकि वो बल लगा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके द्वारा कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्योंकि मान ली इसने लगाया 20 न्यूटन, इसने लगाया 10 न्यूटन, तो अब कितना बल लगाया इस व्यक्ति पर इसके द्वारा, 10 न्यूटन। ठीक है, इसके पास से अब दूसरा बल लगाए नहीं, दूसरा बल लगाए नहीं और केवल वही बल लगाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, अगर 20 न्यूटन लगाया तो 20 न्यूटन, 40 न्यूटन लगाया तो 40 न्यूटन, तो वो क्या होगा, इसकी ताकत देखने का तरीका हो गया। तो इसी तरीके से इस आवेश की इस पॉइंट पर ताकत देखने के लिए हम ऐसे आवेश की कल्पना करेंगे जो ये वाला जो आवेश है, ये वाला आवेश इस पर खुद बल नहीं लगाए। मतलब ये आवेश क्या करेगा, हम इस आवेश के बारे में क्या बोलेंगे कि ये एक ऐसा आवेश होगा जो खुद दूसरे पर बल नहीं लगाएगा। मतलब ये वाला आवेश इस पर बल नहीं लगाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला आवेश इस पर बल नहीं लगा रहा तो इसका मतलब इसके पास अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आवेश को हम बोलते हैं बेटा परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश क्या है, जो परीक्षण आवेश है वो केवल किस लिए उपयोग किए जाते हैं, ये परीक्षण आवेश केवल इसलिए यूज किए जाते हैं कि इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी है। तो ये चीज चेक करने के लिए कि इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी है, तो इस चीज को चेक करने के लिए हम जिस आवेश पर, उस पॉइंट पर जिस आवेश की कल्पना करते हैं, जो आवेश हम उस पॉइंट पर मानते हैं बेटा, उस आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। और परीक्षण आवेश के बारे में हम कुछ अवधारणाएं लेते हैं, कुछ कल्पनाएं लेते हैं कि ये ऐसा आवेश, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में हर आवेश के पास विद्युत क्षेत्र होता, बट हम यहां पर क्या कल्पना करते हैं कि ये एक ऐसा आवेश है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, जो जिस पर बल लग तो सकता है बट ये स्वयं दूसरे पर बल लगा नहीं सकता। ऐसे आवेश को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, सॉरी, परीक्षण आवेश। तो आपके बारे तो मैंने बेटा दो प्रकार के आवेशों को डिस्कस किया है, एक आपका स्रोत आवेश और एक आपका परीक्षण आवेश। तो अगर मेरे से स्रोत आवेश क्या है तो मैं बोलूंगा ऐसा आवेश जो जिसके पास अपना विद्युत क्षेत्र होता है, जो आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है, वह आवेश आपका स्रोत आवेश कहलाता है। और अगर मेरे से कहा जाए परीक्षण आवेश क्या है तो मैं बोलूंगा ऐसा आवेश जिसके पास अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, जो दूसरे पर बल नहीं लगा सकता बट स्वयं दूसरे के कारण बल महसूस कर सकता है, ऐसे आवेश को हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। तो बेटा आप स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश के बारे में पॉइंट नोट कीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगला टॉपिक हम लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से इसे बोला जाता है। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बेटा, सुना ध्यान से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपना स्रोत आवेश है प्लस स्मॉल क्यू। ठीक है, तो ये स्रोत आवेश प्लस स्मॉल क्यू क्या करेगा, ठीक है, ये कोई आवेश प्लस क्यू, अब आप ऐसे कह लो, बार बार स्रोत बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कोई आवेश प्लस स्मॉल क्यू है और इस आवेश प्लस स्मॉल क्यू ने क्या किया, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र पैदा कर दिया। ठीक है, तो अब हमने देखा कि इस आवेश द्वारा अलग अलग पॉइंट पर बल लगाने की ताकत अलग अलग है। अब मैंने मान लीजिए, ठीक है, ये वाला आवेश है, अपने चारों ओर क्या पैदा कर रहा है, विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है। अब इसके विद्युत क्षेत्र में मैंने मान लीजिए एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर लिया, या ऐसा कहो एक पॉइंट मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, कोई दो पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, कुछ कितने कर लो,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने मान लीजिए एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर लिया। तो अब इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी, ध्यान रखना इस पॉइंट की कह रहा हूं मैं, इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत अलग है और इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत अलग है। अगर मैं कोई और पॉइंट लेता हूं तो इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, तो मैं ये कहूंगा कि इस आवेश द्वारा अलग अपने विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि इसके विद्युत क्षेत्र में दुनिया भर के पॉइंट है, तो इस आवेश द्वारा अपने विद्युत क्षेत्र के अंदर अलग अलग पॉइंट पर बल लगाने की ताकत एक जैसी नहीं है। कैसी है? अलग अलग पॉइंट पर इस आवेश द्वारा बल लगाने की ताकत क्या है? अलग अलग है। बोलो है या नहीं है? ठीक है, तो इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पर बल लगाने की कितनी ताकत है? इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी है? इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी है? इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी है? तो आवेश द्वारा किसी पॉइंट पर लगने वाले बल की जो ताकत है, आवेश द्वारा, ध्यान रखना, आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट पर बल लगने की ताकत कितनी है? बेटा वो चीज कहलाती है कि आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या मतलब क्या हो गया कि इस आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर बल लगाने की ताकत क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब ये चीज निकालने के लिए कि भाई इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी है, इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी है, इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है, तो इस चीज को देखने के लिए कि कितना बल लगेगा इस पॉइंट पर, तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस पॉइंट पर हमें ये चेक करना हो कि उस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी है, तो उस पॉइंट पे क्या कर दो आप, क्या रखो, एक परीक्षण आवेश रखो। तो जैसे मैंने कहा मुझे इस पॉइंट पर इस आवेश द्वारा बल लगाने की ताकत देखनी है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख दूंगा। तो परीक्षण आवेश Q0 एक ऐसा आवेश है जिसका अपना मान नगण्य है, ऐसे समझो, है ना, जिसका नगण्य मान है, लगभग ऐसे कहो कि जिसका मान 0 भी नहीं है बट 0 के बहुत ही करीब है। ऐसे कह सकता हूं कि Q0 टेंस टू 0 बट है पॉजिटिव। Q0 टेंस टू 0, Q0 मतलब जिसका बहुत नगण्य प्रभाव है, मतलब जिस आवेश की बल लगाने की ताकत बिल्कुल 0 है, जिसका विद्युत क्षेत्र बहुत कम है। ठीक है, ऐसे समझो। और बट जिसका नेचर कैसा? पॉजिटिव। तो परीक्षण आवेश क्या है कि तो परीक्षण आवेश के बारे में अगर आपसे कहा जाए तो इसका नेचर कैसे मानेंगे आप? पॉजिटिव। ये कैसा होगा? धनात्मक होगा। और जिसका बल लगाने, जिसका मान अत्यंत अल्प, जिसका मान क्या होगा? अत्यंत अल्प होगा बट धनात्मक होगा। ठीक है, तो इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी, तो ये चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर एक मैंने परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। अब कूलाम के नियम अनुसार इस आवेश द्वारा इस आवेश Q0 पे बल लगेगा F। तो ये अब इस बल का मान क्या होगा? ठीक है, इस आवेश द्वारा इस आवेश पर, किस पर? इस आवेश द्वारा इस आवेश पर जो लगने वाला बल है वो कितना होगा? F। और F की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्साइल नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। कितने को बेटा? इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पर स्थित जो आवेश है Q0, उस पर बल कितना होगा? 1/4 पाई एप्साइल नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 कितना आपका Q है, तो Q2 कितना लेंगे बेटा आप? Q0 बटे आर स्क्वायर। तो ये क्या है? ये है इस आवेश द्वारा इस आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, ये हो गया। तो अगर मैं बात करूं किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ई की, तो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कितनी हो गई? बोलो। तो ई का मान क्या होगा? तो ई का मान हम कैसे बताएंगे? तो ई बराबर क्या होगा बेटा? अब ठीक है, तो ई क्या है? ई है इस पॉइंट की ताकत, ना कि आवेश पे लगने वाला बल। ई क्या है? ई को हमने क्या बोला? ई का मतलब है इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत। तो मुझे तो ठीक है, उसी चीज को तो मैंने क्या नाम दिया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर मुझे इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पे लगने वाले बल की ताकत देखनी है, तो मुझे किसकी ताकत देखनी है? पॉइंट की। तो पॉइंट की ताकत देखने के लिए मैं क्या करूं? ये जो बल है F, ये बल F तो किस आवेश पर है? Q0 आवेश पर। अगर मुझे पॉइंट की ताकत देखनी है तो मैं क्या करूं? इस आवेश से उसको भाग दे दूंगा। तो आवेश से भाग देने पर किसकी ताकत आ जाएगी? पॉइंट की ताकत। वही, ये तो Q0 पे बल हो गया। अगर मुझे पॉइंट पर देखना तो पॉइंट के लिए क्या करूं? उस आवेश से भाग दे दिया। तो बेटा मैंने क्या किया?
इस बल को किससे भाग दे दिया, उस इस पॉइंट पर स्थित आवेश से अगर मैं भाग दे दूंगा तो भाग देने पर किसकी ताकत आ जाएगी, अब ये इस पॉइंट की ताकत हो गई। तो इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत कितनी हो गई, आवेश, ठीक है। तो एफ बटे क्यू नॉट, तो अब देखो भाग दो, एफ की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये तो एफ की वैल्यू हो गई, डिवाइड बाई क्या आ गया बेटा आपका क्यू नॉट। तो ये जो टर्म है ई, इसे ही हमने क्या नाम दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एफ बटे क्यू नॉट मतलब क्या है, एफ बटे क्यू नॉट का मतलब है इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पे लगने वाले बल की ताकत, ठीक है। और इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पे लगने वाली बल की ताकत को हम लोगों ने क्या नाम दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जिसको हमने क्या वर्डिंग में क्या लिखा, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, जो किसके बराबर आ गया, क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया तो किसके बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो ये वैल्यू आई, ये वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आई इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पर बल लगाने की ताकत, ठीक है जी। इस आवेश द्वारा इस पॉइंट पे बल लगाने की ताकत कितनी आई, ये आ गई ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट का मतलब पॉइंट की ताकत हो गई, जो कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसी टर्म को, इसी चीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता वो ये वाली टर्म हो गई है ना। अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो आप लोगों ने देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या हो गई। अब सुनो ध्यान से, अब देखो परिभाषा के रूप में मैं ऐसे कह सकता हूं, अब देखो इधर देखो बेटा ध्यान से। तो हम लोगों ने क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कि मैंने कहा जैसे अपना ये कोई प्लस स्मॉल क्यू आवेश है, ठीक है। इस प्लस स्मॉल हमसे हमसे किसी ने पूछा है ना विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, सुनो बेटा परिभाषा। ये कोई पॉइंट है, ठीक है, जिस पर कितना आवेश है, प्लस स्मॉल क्यू आवेश है। और इस पॉइंट से, और ये कैसा आवेश है, स्रोत आवेश। इस पॉइंट से स्मॉल आर दूरी पर, ठीक है, ये आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट है पी। अब मेरे से किसी ने कहा कि इस पॉइंट पर इस आवेश द्वारा लगने वाला बल कितना है, इस पॉइंट पर इस आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो बेटा इस आवेश की इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताने के लिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे क्या रख दिया, वही एक क्यू नॉट आवेश रख दिया। अब इस क्यू नॉट आवेश पर जो बल लगेगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, वही चीज जो अभी मैंने यहां पे लिखी है ना। तो ये तो क्या है, ये है इस आवेश पर लगने वाला बल। अब मुझे किस पे ताकत बतानी है, मुझे तो बल लगने की ताकत पॉइंट के लिए बतानी है। तो पॉइंट के बताने के लिए मैंने क्या किया, इसको किससे भाग दे दिया, इस आवेश क्यू नॉट से भाग दे दिया। तो भाग देने पे कितना वैल्यू आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसी टर्म को मैंने क्या नाम दिया, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी चीज को तो मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या। तो ये एक्चुअल में, तो अब ये परिभाषा क्या आ गई। अब देखो मैं ऐसे कह सकता हूं, ये क्या है, इस चीज को मैं बोलूंगा क्यू नॉट आवेश पे लगने वाला बल। सुना ध्यान से, क्यू नॉट आवेश पे लगने वाला बल तो हो गया ये। तो अगर मैं, और इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, एकांक आवेश पे लगने वाला बल। सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 10 किताबों का मूल्य 100 रुपए है, तो आप कहोगे 10 किताबों का मूल्य 100 रुपए, और मैं आपसे कहूं एक किताब का मूल्य कितना है, तो आप क्या करोगे 100 डिवाइड बाई 10। तो बेटा वही चीज है। तो इस चीज को मैं वर्डिंग में क्या लिख सकता हूं, इस चीज को वर्डिंग में क्या लिख सकता हूं, इस चीज को अपनी वर्डिंग में लिख सकता हूं कि, ठीक है, ये चीज क्या है, ये चीज है क्यू नॉट आवेश पे लगने वाला बल। और इस चीज का मतलब क्या है, एकांक धन आवेश पे लगने वाला बल। इस चीज क्या बोलेंगे हम, ठीक है। क्यू नॉट आवेश पे लगने वाला बल है एफ, सुनो ध्यान से, क्यू नॉट आवेश पे लगने वाला बल कितना, एफ। तो बताओ एकांक आवेश पे कितना बल लगेगा, आप कहेंगे एफ बटे क्यू नॉट। और ये एफ बटे क्यू नॉट ही तो आपकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है यहाँ पर। तो परिभाषा के रूप में क्या लिखोगे आप, परिभाषा के रूप में आप ऐसे बोल सकते हो, इसे बोलने को क्या बोलोगे आप परिभाषा, कि विद्युत क्षेत्र में, जैसे आपका ये आवेश है प्लस स्मॉल क्यू और इसके चारों ओर ये क्या हो गया विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है, ये आपको क्या विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर स्थित, उस बिंदु पर स्थित किसके, एकांक धन आवेश के पर लगने वाले बल के तुल्य होगी।
ठीक है, क्या बोलोगे परिभाषा? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? एकांक धन आवेश पे लगने वाले बल के बराबर होगी। अब देखो एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपकी ये आई पॉइंट के लिए, आपने क्यू नॉट परीक्षण आवेश से बल निकाला, फिर उसे क्यू नॉट से भाग दे दिया, पॉइंट की प्रॉपर्टी आ गई और पॉइंट के लिए आ गया। अब परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो परिभाषा के अकॉर्डिंग इसको बोलने को ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, बोलने को, बट वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम एक ही कूलाम रखेंगे, ये बोलते हैं हम लोग। जैसे प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर मुझे क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं क्या कर दूं यहाँ पे परिभाषा के अकॉर्डिंग, रियलिटी में नहीं, इस पॉइंट पे मैंने क्या रख दिया? एक कूलाम आवेश रख दिया। तो इस एक कूलाम आवेश पर जो बल लगेगा वही बल किसके बराबर होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। यही तो परिभाषा है इसकी, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ये वही तो है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखो आप इसे कर भी देते हैं हम, तो ई बराबर क्या आ गया? तो ई बराबर आ गया आपका 1/4 पाई, ई बराबर क्या हो गया? एफ बराबर। तो एफ बराबर कितना है यहाँ पर? इस आवेश द्वारा इस आवेश में लगने वाला बल कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना आपका? Q, और Q2 कितना आपका? 1/r²। तो F बराबर कितना आ गया बेटा आपका? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। यही तो आपका E है। और देखो इसके अकॉर्डिंग एक कूलाम आवेश में ये जो वैल्यू यहाँ पे आई वही वैल्यू यहाँ पर आई। तो परिभाषा में हम क्या बोल सकते हैं? परिभाषा में हम क्या बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे परिभाषा में कि एकांक धन विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश या एक कूलाम आवेश, ठीक है, आप एकांक धनावेश, एकांक, इस परिभाषा से एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होगी। बट वास्तव में निकालेंगे कैसे? वास्तव में उस पॉइंट पर हम क्या रखेंगे? वास्तव में उस पॉइंट पर हम परीक्षण आवेश रखेंगे और परीक्षण आवेश से उसको भाग दे देंगे। बट अपनी वर्डिंग में बोलेंगे कैसे? कि उस बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है बेटा। तो अब एक चीज देखो, अब अगर आपसे मान लीजिए, ठीक है, अब एक देखो, अब तो ये पॉइंट की प्रॉपर्टी हो गई, किसकी प्रॉपर्टी हो गई? पॉइंट की। अब इधर देखो बेटा, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लस स्मॉल क्यू आवेश है, ठीक है, इस प्लस स्मॉल क्यू आवेश ने क्या किया? अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र पैदा कर लिया। ठीक है, आपका प्लस स्मॉल क्यू आवेश है, इसने अपने चारों विद्युत, अब आपसे कहा गया इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है? तो आपने क्या कहा कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होगी जो कितने आवेश पर लगने वाला बल है? एक कूलाम। अगर मैं इस पॉइंट पर एक कूलाम आवेश रख दूं, कितना रख दूं? एक कूलाम आवेश। तो एक कूलाम आवेश पे लगने वाला बल कितना हो गया? 1 के, सुना ध्यान से, एक कूलाम आवेश पे लगने वाला बल, ठीक है, या एकांक धनावेश पे लगने वाला बल F किसके बराबर है? E की, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सुना ध्यान से, कितनी है? Q/r²। ये कितने पर आवेश बल है? एक कूलाम। अगर मान लीजिए अगर इस पॉइंट पे मैं 2 कूलाम आवेश रखूं, कितना? 2 कूलाम। तो बोलो 2 कूलाम आवेश पे कितना बल लगेगा? एक पर इतना, तो 2 पे कितना हो जाएगा? इस पॉइंट की ताकत कितनी है? इतनी है। तो दो, एक के लिए तो इतनी ताकत है, 2 के लिए कितनी हो जाएगी? दोगुनी। तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी? तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/r²। ऐसा समझो, एक कूलाम पे लगने वाला बल F कितना? E। 2 कूलाम पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F बराबर 2E। बोलो होगा नहीं होगा? 3 कूलाम पे लगने वाला बल कितना हुआ? F बराबर 3E, क्योंकि E तो पॉइंट की प्रॉपर्टी है, पॉइंट की प्रॉपर्टी E। अगर इस पर 1 रखा तो 1E, अगर इस पॉइंट पे 2 रखा तो बल 2E, 3 रखा तो बल 3E। अगर इस पॉइंट पर कितना आवेश रखा? कोई Q आवेश रखा है, तो बल की वैल्यू कितनी हो गई? QE। बोलो आया नहीं आया? तो अब यहां से अगर आपसे कहा जाए कि भैया ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस, ठीक है, कोई, ठीक है, इस, ये आपका, ठीक है, ऐसा समझो कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये कोई विद्युत क्षेत्र, बेटा विद्युत क्षेत्र को हम ऐसे दर्शाते हैं, अभी बस ध्यान रखो, ये कोई विद्युत क्षेत्र है E। अगर इस विद्युत क्षेत्र में कोई क्यू आवेश में रख दूं, ठीक है, तो इस पर बल कितना लगेगा? तो कितना लगेगा? QE। कितना लगेगा? QE। अब बस अभी रफली समझने के लिए, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो ऐसा समझो कि अगर किसी पॉइंट पर एक कूलाम आवेश रखा तो बल कितना हो गया? E। 2 कूलाम रखा तो 2E, 3 कूलाम रखा तो 3, और Q कूलाम रखा तो QE। तो ये F, Q और E के मध्य संबंध। तो E बराबर क्या आ गया आपका?
एफ बटे क्यू नॉट, परिभाषा से ये था ना एफ बटे क्यू नॉट, अगर कोई क्यू आवेश रखा तो एफ बटे क्यू, ये ई है, ठीक है फॉर्मूले में। तो जब भी आपको ई की वैल्यू निकालनी तो आप क्या करो, उस आवेश किस, ठीक है, आप बल बल को किससे भाग दे दो, आवेश के मान से भाग दे दो, क्या आ जाएगी, उस पॉइंट पर ई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब ई बराबर क्या है, एफ बटे क्यू नॉट है, एफ बराबर क्या आपका क्यू ई। तो ये फॉर्मूला भी आपको थोड़ा सा रिमेंबर होना चाहिए। अभी हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोई क्यू आवेश ई विद्युत क्षेत्र में रखा, सुना ध्यान से क्या बोला मैं, कोई क्यू आवेश ई विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, आपको पता कि, ठीक है। तो ई विद्युत क्षेत्र का उस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, क्यू ई, ठीक है। अगर 1 कूलाम रखा है ई क्षेत्र में तो ई, 2 कूलाम पे 2e, 3 कूलाम पे 3e और क्यू आवेश पर क्यू ई बल लगेगा। क्लियर। अब देखो कभी कभी बुकों में एक ये चीज आती है, विद्युत क्षेत्र की जो असली डेफिनेशन है वो ऐसे लिखी जाती है, वेक्टर विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, अभी मैं डिस्कस करूंगा, बट ऐसा समझो कि ई की जो परिभाषा लिखी जाती है बुकों में ऐसे लिखी जाती है, ई वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट, और यहां पर लिखा होता है लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, ये वर्डिंग लिखी होती है, ठीक है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक डेफिनेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो असली परिभाषा वो ये है, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट, इसको बोलेंगे कि हम एकांक धनावेश पे लगने वाला बल। अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि जो विद्युत क्षेत्र की असली परिभाषा वो ये है वेक्टर एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट, और यहाँ पे लिखा होता है लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये बनता हमारा कि यहाँ पर जो लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो है इसका भौतिक महत्व क्या, मतलब ये चीज हमें क्या दर्शा रही है, भौतिक महत्व मतलब क्या है कि इसका क्वेश्चन क्या होता है इसमें कि ऐसे लिखा होगा कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जी में लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, इसका भौतिक महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बताओ महत्व क्या है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आता है। अब बेटा आप कैसे बताओगे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आपको बता दिया कि यहाँ पर क्यू नॉट टेंस टू जीरो का मतलब क्या है कि क्यू नॉट टेंस टू जीरो क्या बता रहा है कि ये जो आवेश है ये स्रोत आवेश नहीं है, ठीक है। ये चीज हमें ये बता रही है कि भैया जो आपने ये आवेश, क्योंकि मैं आपको बता दो तरह के आवेश हम लेते हैं, एक होता है स्रोत आवेश और एक होता है परीक्षण आवेश। तो ये चीज क्या बता रही है कि ये जो आवेश है ये कैसा आवेश है, ये स्रोत आवेश नहीं है, ये कैसा आवेश है, ये परीक्षण आवेश है जिसका मान अत्यंत अल्प है, जिसका अपना कोई प्रभाव नहीं है, मतलब जिसका विद्युत क्षेत्र, जिसके पास कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक है। इस चीज का मतलब यही है। तो क्यू नॉट टेंस टू जीरो का मतलब क्या है, क्यू नॉट टेंस टू जीरो हमें क्या दर्शा रहा है कि जो क्यू नॉट आवेश है वो कैसा आवेश है, वो स्रोत आवेश नहीं, वो कैसा आवेश है, और परीक्षण आवेश है। और परीक्षण आवेश मतलब ऐसा आवेश जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, जो दूसरे पर बल नहीं लगा सकता बट खुद बल महसूस कर सकता। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इसका भौतिक महत्व क्या है तो आप क्या लिखोगे, क्यू नॉट टेंस टू जीरो हमें यह दर्शाता है कि क्यू नॉट एक कैसा आवेश है, परीक्षण आवेश है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, यह आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल नहीं लगा सकता बट स्वयं बल महसूस कर सकता है, ये इसका भौतिक महत्व है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अपने वर्डिंग में नोट करो अच्छे तरीके से। हाँ बेटा, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब देखो जो विद्युत क्षेत्र है वो आपकी एक सदिश राशि है, ठीक है ना। अगर हमसे कोई कहे कि विद्युत क्षेत्र सदिश है या अदिश है तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र क्या सदिश राशि। क्यों, क्योंकि देखो बेटा आपको बता कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो हमने डेफिनेशन दी वो डेफिनेशन क्या दी कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या आपका वेक्टर ए इक्वल हमारा क्या वेक्टर एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट, बोलो है या नहीं। अब आप सबको मैंने बताया कि क्यू नॉट क्या आवेश, आवेश कैसी राशि बेटा, ये अदिश है, ये राशि कैसी है अदिश है, अदिश मतलब एक संख्या है, और ये कैसी है सदिश है, कैसी है सदिश है। तो अगर ये अदिश है और ये सदिश है तो बेटा यहां से मैं वेक्टर एफ बराबर क्या बोलूंगा, वेक्टर एफ बराबर क्यू नॉट वेक्टर ई। तो एक चीज देखो बेटा, अगर ये अदिश है, अगर ये अदिश है और ये कैसी, देखो ये कैसी आपकी सदिश है, ये क्या आपकी सदिश है। अगर मैं परिभाषा के अकॉर्डिंग बात करूं तो ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, तो एफ बराबर क्या आ गया
क्यू नॉट ई। तो ये बल कैसी राशि होती है? सदिश, हम सब जानते हैं। आवेश कैसी है? अदिश। तो F बराबर क्या आ गया? क्यू नॉट इंटू ई। अगर ये सदिश हैं, अगर ये सदिश हैं, और ये कैसी है? ये आपकी कैसी बेटा? अदिश। ये किस राशि आपकी? अदिश। ये सदिश, ये अदिश। और ये कैसी बेटा आपकी? आप कहेंगे सर तो ये अदिश, अगर देखो मैं इसको अदिश ले लेता हूं तो अदिश गुना अदिश तो अदिश ही होगी। बट और ये सदिश है तो अब सदिश कब हो सकती हैं? देखो सदिश गुना सदिश तो अदिश हो सकता है, बट अदिश गुना सदिश हमेशा क्या होगा? सदिश होगा। तो इसलिए देखो अदिश गुना अदिश कभी सदिश नहीं होगा। तो अगर ये अदिश है तो इस राशि को क्या होना पड़ेगा? सदिश। तो इसका मतलब ये कैसे? तो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर मैं इसकी दिशा की बात करूं तो बेटा आपको बता परिभाषा क्या है विद्युत क्षेत्रता की? वेक्टर ए बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट। अब देखो क्यू नॉट तो आपकी अदिश है, तो इसका मतलब और ये चीज इसके बराबर है। तो ये चीज इसके बराबर कब होगी? जब कोई आप बता कि दो सदिश राशि बराबर कब होंगी? दो सदिश राशि उस समय बराबर होंगी जब क्या हो? बल भी जब परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो। अगर ये राशि इसके बराबर है तो जो दिशा इसकी है वही दिशा इसकी होनी चाहिए। अब इसकी दिशा क्या है? इसका मतलब मगर ये क्या है? बल। तो मैं कहूंगा जो दिशा बल की है वही किसकी है? विद्युत क्षेत्र की है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी जो किसकी दिशा होगी? बल की होगी। अब बल की दिशा क्या? बल किस पे लग रहा है? कैसे आवेश पर? धनावेश पर। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में जो हम बल लगाते हैं वो कौन से आवेश पर लगाते हैं? परीक्षण आवेश पर लगाते हैं। कौन सा आवेश पर लगाते हैं बेटा? परीक्षण आवेश पर। और परीक्षण जो आवेश हैं वो कैसा आवेश है आपका? धनावेश है। कैसा है? धनावेश। तो इसका मतलब धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अगर मेरे से कोई पूछे कि जैसे ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर ये कोई पॉइंट पी है, बताओ इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है? तो मैं क्या बोलूंगा? इस पॉइंट पर अगर मैं परीक्षण धनावेश रख दूं, क्या रख दूं? धनावेश या परीक्षण धनावेश कहो, तो उस धनावेश पर जो बल की दिशा होगी वही क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो बेटा इस धनावेश पे बल की दिशा क्या होगी? अगर मैं यहाँ पॉजिटिव रख दूं, धनावेश रख दूं, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो बल किधर लगेगा? इधर। तो यही दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा के अनुदिश होगी। तो बेटा इसका मतलब आप कहेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि प्लस क्यू आवेश के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है, तो आप कहेंगे बाहर की ओर, क्योंकि धनावेश जब मैं रखूंगा तो धनावेश बल किधर लगेगा? बाहर की ओर। तो आप कह सकते हो कि धना पॉजिटिव आवेश का विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? बाहर की ओर। अगर मैं यहाँ पर माइनस क्यू आवेश लूं और माइनस क्यू आवेश से के कारण इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछूं तो क्या होगी? तो यहाँ पे क्या रखूंगा? धनावेश रखूंगा। अब धनावेश क्या होगा? यहाँ पर ये धनावेश और ये ऋणावेश क्या होगा? आकर्षित। तो इस पॉइंट पर ऋणावेश के कारण क्या होगी? दिशा अंदर की ओर। तो आप कह सकते हो कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता? हमेशा बाहर की ओर। और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता? हमेशा अंदर की ओर। ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र किसी पॉइंट पर किधर ले? बाहर की ओर। और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र आप किधर ले? ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र ले आप किधर? अंदर की ओर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र दिशा क्या हो गई? धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा के अनुदिश। बेटा तीसरी राशि है मात्रक। ठीक है। कभी कभी एक नंबर में ये क्वेश्चन बहुत पूछ जाता है कि मात्रक क्या है। तो आपको बता ई की परिभाषा क्या? ई बराबर क्या होता है? एफ बटे क्यू नॉट, बल बटे आवेश। तो इसका मात्रक क्या होगा? अगर मैं इसके एसआई मात्रक की बात करूं तो एसआई मात्रक क्या होगा बेटा? ई का बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश क्या होता है? कूलाम। तो हम कहेंगे इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम। आप बाद में जाके पढ़ोगे एक, या अभी वैसे बता रहा हूं अभी नहीं, ठीक है, बाद में पढ़ोगे न्यूटन पर कूलाम। तो यहां से आ गया एक मात्रक और होता है इसका वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट
पर मीटर। ये चीज आप बाद में पढ़ोगे, बस अभी ध्यान रखो न्यूटन पर कूलाम है। और इसका एक दूसरा मात्रक और होता है, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर कैसे आया ये हम बाद में चर्चा करेंगे, इसकी इसकी चर्चा हमने यहाँ पे कर लिया। बस दो मात्रक होते हैं इसके विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम न्यूटन पर कूलाम में भी बताते हैं और वोल्ट पर मीटर में भी बताते हैं। बेटा आगे हम निकालते हैं इसकी विमा। विमा मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते बेटा। तो ई का फॉर्मूला क्या, ई बराबर क्या आपका एफ बटे क्यू नॉट। एफ बटे क्यू नॉट। एफ क्या बेटा, बल। बल की विमा सब लोग जानते हैं। बल की विमा क्या होती है, m1 टी माइनस के टू। ये किसकी विमा है, बल की। और क्यू नॉट क्या, आवेश। अब आवेश आप बता, जो विमा बताई जाती है वो किसकी बताई जाती है, मूल राशियों की। अब आवेश आपकी मूल राशि नहीं है। मूल राशि क्या, विद्युत धारा। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर। आवेश बटे समय, क्यू बटे टी। तो यहां से क्या आ गया आपका, यहां से आ गया क्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, आई टी। क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई टी। तो आवेश की विमा सबको पता होना चाहिए क्या होती है, आई के लिए ए और टाइम के लिए टी। तो आवेश की विमा क्या हो गई बेटा आपकी, ए टी। तो यहां से ई की विमा क्या आ गई, ई की विमा कितनी आई, ई की विमा आपकी आई m1 L1 टी माइनस के 3 और ए माइनस के 1। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की विमा क्या होती है, E बराबर m1 L1 टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये किसकी विमा है, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। ठीक है। तो यहां तक सभी बच्चे इसे नोट कीजिए अच्छे तरीके से। और आज की वीडियो बेटा हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इससे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहां तक सब आप कुछ नोट करें। ओके, थैंक यू।